कैराना में भाजपा नेता मनीष चौहान ने मृतक किसान के परिजनों को बंधाया ढांढस, बोले हत्यारों पर होगी कड़ी कार्रवाई। शनिवार की शाम लगभग 6 बजे भाजपा एमएलसी वीरेंद्र सिंह के पुत्र एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मनीष चौहान कैराना नगर के मोहल्ला आलकला में दिवंगत किसान देवेंद्र सिंह उर्फ देवी के आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर हत्याकांड के बारे में जानकारी ली, जिस पर मृतक के पुत्र उपेंद्र चौहान ने उन्हें बताया कि 9 जून की देर रात उनके पिता बदलूगढ़ में खेत पर बने अपने घेर में बैठे हुए थे, तभी उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में उनकी ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन अभी तक असली हत्यारोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद भाजपा नेता ने एसपी सीओ व कोतवाली प्रभारी से फोन पर वार्ता की और शीघ्र ही हत्याकांड का खुलासा करने को कहा। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त करने के साथ ही मृतक के पुत्र को अपना नंबर भी दिया, कहा कि वह हर समय पीड़ित परिवार के साथ है। भाजपा नेता मनीष चौहान ने कहा कि मैं घटना के समय जनपद से बाहर था, आज पीड़ित परिवार से मिले हैं, यह घटना दुखद और गंभीर है। उन्होंने कहा कि परिवार ने जो सदस्य खोया उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन चिंता इस बात की भी है कि परिवार डर के साये में जी रहा है, क्योंकि वास्तविक हत्यारोपियों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। हत्यारोपियों के इरादे क्या थे यह भी नहीं पता लग सका है। परिवार को सुरक्षा की मांग भी की गई है। उन्होंने गांव मामोर में किसान के हत्यारोपियों पर पुलिस द्वारा रासुका के तहत कार्रवाई करने के आश्वासन के सवाल पर कहा कि पहले घटना का खुलासा हो। प्रदेश में योगी सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। इस हत्याकांड में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इस दौरान गौरव चौहान, पूर्व प्रधान राजेश चौहान, मास्टर नरेश, मास्टर राजीव, सागर चौहान, शगुन चौहान व ऋतिक चौहान आदि मौजूद रहे। चौहान साहब, कैराना के बदलूगढ़ में एक हत्या हुई थी किसान की, आप उनके परिजनों से मिले, योगी सरकार में इस तरह की घटना की क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं उस समय यहाँ पर था नहीं, जनपद से बाहर था, तो मैं आज यहाँ पर जो पीड़ित परिवार हैं, हमारे घर का ही परिवार की सदस्य हैं, तो बड़ी दुखद घटना हुई है। आज मैं यहाँ पर बैठा, परिवार लोगों से मिला, मेरी सीओ साहब से बात हुई, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई और कप्तान साहब को फोन किया। तो जल्दी ही इसमें हम लोग को फिर इसीलिए आना हुआ कि भाई ये बड़ी घटना है। चिंता इस बात की नहीं, चलो जो हुआ तो हो चुका, वो वापसी नहीं होगा, लेकिन अब दुख इस बात का है कि परिवार के लोग डरे हुए हैं इस बात से कि कातिल का पता नहीं लगा, तो मर्डर करके गया है, उसके इरादे क्या थे और आगे भी परिवार सुरक्षित नहीं है। तो उसी मते मेरी कप्तान साहब से, सीओ साहब से सबसे वार्ता होने कि परिवार को सुरक्षा भी मिले और जल्द से जल्द इस केस का खुलासा। एक हत्या मामोर गांव में भी हुई थी, पुलिस का कहना है कि उनके हत्यारोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई होगी, क्या इनके हत्यारोपियों पर भी कार्रवाई होगी रासुका के? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले वो केस खुले, जब वो केस खुलता है, खुलने के बाद निश्चित रूप से इतनी बड़ी घटना उन्होंने की है तो जो भी सख्त सख्त कार्रवाई होगी उस प्रशासन और सरकार पूरा सख्ती के साथ इसके ऊपर कार्रवाई।